यूपी के शामली में हुए एनकाउंटर में बड़ा खुलासा हुआ है। 1 लाख के इनामी अरशद समेत चारों बदमाश एक ही कार में सवार थे और बदमाशों के शामली में लूटपाट करने की जानकारी पर एसटीएफ ने उनकी घेराबंदी कर दी थी। कार की घेराबंदी होते हुए बदमाशों ने कार्बाइन, पिस्टल और तमंचे से गोलियां बरसानी शुरू की। एक गोली इंस्पेक्टर सुनील कुमार के सीने में जा लगी। गोली लगने के बाद भी इंस्पेक्टर सुनील ने AK-47 से बदमाशों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। दोनों ओर से करीब 2-3 मिनट तक गोलियों की बौछार होती रही और इसमें इंस्पेक्टर को 3 गोलियां लग गईं और वो जमीन पर गिर पड़े। तभी एसटीएफ टीम ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाशों को ढेर कर दिया। एसटीएफ टीम के सदस्यों ने बताया है कि ये चारों बदमाश कार्बाइन, 32 बोर की पिस्टल, तमंचा और पौना बंदूक से गोलियां चला रहे थे। सबसे पहले एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बदमाशों को ललकारा और सरेंडर करने के लिए कहा। बदमाशों ने गोलियां चलाना बंद नहीं किया और एक गोली जाकर इंस्पेक्टर सुनील के सीने में लगी। उन्होंने बायां हाथ सीने पर रखा था और दाएं हाथ से AK-47 से गोलियां चलाते रहे। बदमाशों की 2 गोलियां फिर से जांबाज इंस्पेक्टर को लग गई और तीसरी गोली सुनील के लीवर में जा घुसी। जवाबी फायरिंग में चारों बदमाश वहीं पर मार गिराए गए और एसटीएफ एसपी ब्रिजेश सिंह ने बताया कि बदमाशों को पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाई थी। एक टीम को इंस्पेक्टर सुनील कुमार लीड कर रहे थे और गोली लगने के बाद भी उन्होंने हौसला नहीं खोया और बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाते रहे। आपको बता दें कि मसूरी गांव के निवासी एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार के दम तोड़ने की सूचना पर पूरे गांव में शोक व्याप्त हो गया। उनके घर सांत्वना देने वालों की भीड़ लग गई और सुनील कुमार जून 1990 में यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात हुए थे। 1997 में हरियाणा के मानेसर स्थित अकेडमी से उन्होंने कमांडो की ट्रेनिंग ली थी और 2009 में एसटीएफ में उनकी तैनाती हुई। उनकी तैनाती लखनऊ, नोएडा, मेरठ सहित अन्य एसटीएफ केंद्रों पर होती रही और लगातार बेहतर कार्य के बल पर वो प्रमोट होते रहे। सुनील ने शामली में आईएसआई एजेंट कलीम को गिरफ्तार करने में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। साल 2023 में अनिल दुजाना को मार गिराया था। 30 मई 2024 को लोनी बॉर्डर पर 50,000 के इनामी लोनी के राहुल को गिरफ्तार किया था। वहीं 8 अक्टूबर 2021 को रंगदारी, अपहरण, हत्या को अंजाम देने वाले 50,000 के इनामी गोहाना के नवीन को भी नोएडा से गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा कई इनामी बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सुनील कुमार की अहम भूमिका रही। एसटीएफ के एसपी के अनुसार सुनील साहसी थे और घटनाओं का चंद दिनों में ही खुलासा करने में उनकी अहम भूमिका रहती थी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बेटे सुनील कुमार के बड़े भाई अनिल गांव मसूरी में खेती करते हैं। दोनों परिवार साथ रहते हैं और परिवार में सुनील कुमार की मां अतरकली देवी, पत्नी मुनेश देवी और शादीशुदा बेटा बेटी नेहा चौधरी और मंजीत काकरान हैं। मंजीत पोस्ट ग्रेजुएट हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। भतीजे अजीत सिंह के मुताबिक सुनील कुमार मेरठ पुलिस लाइन में ही रह रहे थे और पिछले हफ्ते ही घर आने के बाद वो एक दिन रुककर वहां चले गए थे। ग्रामीणों का भी ये कहना है कि उनका स्वभाव काफी मिलनसार था। मंगलवार सुबह से घटना के बारे में पता चलने के बाद उनके घर लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। दोपहर करीब 2:30 बजे बुधवार के दिन उनकी मौत की सूचना मिलने से पूरे गांव में मातम पसर गया और घर में कोहराम मच गया। काफी संख्या में ग्रामीण रिश्तेदार आना शुरू हुए। सुनील कुमार को गोली लगने की सूचना मंगलवार सुबह परिजनों को मिली और इसके बाद बेटा मंजीत काकरान और दामाद गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। दोपहर में अन्य परिवार के सदस्य भी हॉस्पिटल पहुंचे। शाम को लौट आए और दोपहर करीब 2:30 बजे डॉक्टरों ने सुनील कुमार को मृत घोषित किया, जिसके बाद बेटा और दामाद ने गांव में परिजनों को सूचना दी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सोमवार की रात एसटीएफ मेरठ की चौसाना गंगोह मार्ग पर उदपुर ईंट भट्टे के पास ही कार सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी। आमने सामने की हुई इस फायरिंग में गोली लगने से मुस्तफा उर्फ कग्गा गैंग और मुकीम काला गैंग का शार्प शूटर 1 लाख का इनामी सहारनपुर के गंगोह निवासी अरशद, सोनीपत के रोहट गांव के मंजीत उर्फ बिल्ला उर्फ जुबैर, करनाल के मधुबन के अशोक विहार निवासी सतीश और मनवीर
गोली लगने से घायल हुआ। करनाल के अस्पताल में चारों बदमाशों की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से घायल एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील को गंभीर हालत में गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और इंस्पेक्टर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, शहीद हो गए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।